जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों अभी हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रैक्टिस साइट के क्वेश्चंस। तो आज इसकी हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले अभी हमारी 4 क्लासेस हो चुकी है। यदि आपने उसकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखें, आपको वो वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहें और बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल में। चलिए बढ़ते अपन क्वेश्चनों की ओर। क्या है हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन? नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि प्लस को मल्टीप्लाई है, माइनस क्या है प्लस है, और मल्टीप्लाई डिवाइड है और डिवाइड क्या है माइनस है, तो हमारे पास समीकरण दिया उसका हमें मान निकालना। क्या यहाँ पर 6, प्लस को क्या बोला है मल्टीप्लाई कितना है 7, फिर मल्टीप्लाई को क्या बोला है यहाँ पे डिवाइड कितना है 3, फिर माइनस का क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, माइनस को प्लस लिया है कितना है 8, क्या है यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड को क्या लिया माइनस कितना है 20। करके देखते कितना आएगा हमारे पास। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 6 गुणित 7/3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 7 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 14। आगे क्या है हमारे पास प्लस, लेकिन यहाँ हम देखिए क्या है प्लस 8 माइनस 20। तो छोटी संख्या से क्या करेंगे हम बड़ी संख्या घटाएंगे, चिन्ह क्या जाएगा माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो 20 में से हम 8 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 12। तो 14 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा। तो 2 क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। कहाँ पर दिया हमारे पास ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में हमारा आंसर दिया। तो जिस तरह से क्वेश्चन में अर्थ बोलेगा हम क्या करना है, जो समीकरण है उसमें चिन्हों की जगह में हमें अर्थ रखना है। चलिए आगे बढ़ते अपन। क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि प्रभा में वर्णों को ये इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है और हेतल को इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो भारती को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें क्या है, क्या शब्द लिया हमने प्रभा। अब किस तरह से यहाँ पे लिखा है, क्या है 2 7 5 9 5। एक और क्या दिया हमारे पास हेतल, उसको भी देख लेते क्या लिखा है उसमें, क्या है 6 8 3 5 4। यहाँ हम देखिए पी का नंबर 16 होता है, आर का नंबर 18, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 2 और 7। तो हम यहाँ पे कॉमन देखें, यहाँ पे क्या दिख रहा है ए का नंबर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है 5। यहाँ हम देखें ए का नंबर यहाँ पे क्या लिखा है 5, मतलब ये क्या है अल्फाबेट्स के नंबर। पी का नंबर 2, आर का नंबर 7, ए का नंबर 5, बी का नंबर 9, ए का नंबर 5। हमें किसका निकालना है, हम वो शब्द देख लेते क्या है शब्द भारती। क्या है हमारे पास शब्द भारती। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, बी का अर्थ क्या दिया है क्वेश्चन में 9, एच का अर्थ क्या दिया है हमारे पास 6, फिर ए का अर्थ 5, फिर आर को क्या लिखा है 7, टी को क्या लिखा है यहाँ पे 3, फिर एच को क्या है 6, फिर आई कहाँ पर है, आई का नंबर कितना है 8। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 9 6 5 7 3 6 8। कहाँ पर है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी में दिया 9 6 5 7 3 6 8। चलिए आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है, कथन दिया है कि कोई विंडो मंकी नहीं है और सभी मंकी क्या है कैट। हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, कोई विंडो मंकी नहीं है, ये क्या होगा विंडो। अब बोला है कि कोई भी विंडो क्या नहीं है मंकी नहीं, तो मंकी क्या बन जाएंगे यहाँ पर अलग से। फिर आगे सभी मंकी क्या है कैट, सभी के सभी मंकी क्या बोला है यहाँ पर कैट है। तो इसके क्या बनेंगे दो तरीके से डायग्राम। तो पहले क्या हो गया यहाँ पे सभी मंकी क्या बोला है कैट है, फिर उसके बाद क्या बोला है कि कोई भी विंडो मंकी नहीं है लेकिन क्या हो सकते हैं यहाँ पर कैट हो सकते हैं, क्या विंडो कैट हो सकते हैं। दो तरीके से क्या बनेगा हमारा डायग्राम। आगे देखते हैं निष्कर्ष पढ़ते हैं। कोई विंडो कैट नहीं है। अब पहले में हम देखें कोई भी विंडो क्या नहीं है कैट नहीं है, तो पहला जो हमारा क्या निष्कर्ष यहाँ पे सही हो रहा है कि नहीं है। फिर यहाँ हम देखें क्या बोला है कोई विंडो कैट नहीं, लेकिन हमें क्या दिख रहे हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे, तो पहला निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर सही यहाँ पर गलत, मतलब निष्कर्ष हमारा पहला गलत ही होगा। फिर आगे कोई कैट जो है विंडो नहीं है, कोई भी कैट क्या नहीं है विंडो नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है सेकंड निष्कर्ष सही, लेकिन हम यहाँ पे देखें कैट क्या दिख रहे हैं हमें कुछ विंडो दिखाई दे रहे, कोई भी कैट क्या नहीं विंडो नहीं, लेकिन यहाँ पर है सेकंड निष्कर्ष यहाँ पर सही। यहाँ पर सही लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है गलत, तो हमारा जो निष्कर्ष होगा सेकंड भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। फिर तीसरा कुछ कैट क्या है मंकी। अब यहाँ पे देखिए कुछ कैट क्या हमें मंकी दिख रही है, बिल्कुल हमें दिख रही है कैट के अंतर मंकी। हम कह सकते हैं क्या कुछ कैट क्या है मंकी है। यहाँ पर भी हो सकती है हमारे पास कुछ कैट क्या मंकी। तीसरा निष्कर्ष क्या हो रहा है हमारा यहाँ पर भी सही और यहाँ पर भी क्या हो रहा है सही, तो तीसरा निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। जब दोनों में सही होगा तब हमारा क्या होगा निष्कर्ष फाइनल यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे सभी कैट क्या है मंकी। अब सभी के सभी कैट क्या मंकी दिखाई दे रही है कि सभी की सभी कैट यहाँ पर भी मंकी नहीं और यहाँ पर भी नहीं है, तो चौथा निष्कर्ष हमारा यहाँ पर भी गलत और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, केवल निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है, क्योंकि यहाँ पर पहला सही हो रहा था यहाँ गलत, यहाँ पर दूसरा सही हो रहा था यहाँ गलत, दोनों में सही होगा तब क्या होगा हमारा निष्कर्ष सही। तो हमारा आंसर क्या आएगा केवल तीसरा, क्या आएगा हमारा आंसर केवल तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन।
क्या है, यदि किसी भाषा में काइंडली को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इम्पोजिंग को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, क्या दिख रहा है हमारे शब्द, क्या लिखा, ELDNIK। तो हमें शब्द क्या लिख रहा है, क्या लिखा था, किंडल को क्या किस तरह से लिखा उन्होंने, शब्द को पलटाकर ELDNIK। हमें किसका निकालना, इम्पोजिंग का। क्या करेंगे हम, शब्द को पलटाकर लिख लेंगे। पहले क्या आएगा, GNISOPMI। तो हमारे पास ये कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, GNIO क्या है, GNISOPMI कहाँ पर है, ऑप्शन डी में है हमारे पास। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या है हमारे पास, विषम ज्ञात करना है। क्या करना है, इसमें से 4 डायग्राम दिए गए, उसमें से बताना है कि विषम क्या है, हम कह सकते हैं अलग क्या है चारों डायग्राम। अब यहाँ पे डायग्राम को ध्यान से देखें तो क्या दिख रही है हमारे पास, 3 डायग्राम ऐसे है जिसमें क्या दिख रही है, बीच में हमें क्या दिख रही है, लाइन दिख रही है। क्या दिख रही है, बीच में हमें 2 भाग में यहाँ पर डिवाइड है। लेकिन हम यहाँ पे देखें ये यहाँ पे कैसी दिख रही है, इस तरह से दिख रही है। 3 डायग्राम क्या दिख रहा है, एक समान, बीच से यहाँ पर डिवाइडेड है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इस तरह से डिवाइड। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेकंड नंबर का क्या दिख रहा है हमारे पास, डायग्राम जो है अलग दिख रहा है। बीच में सभी क्या है, 2 लाइनें है, यहाँ पर भी क्या दिख रही है हमारे पास, 2 लाइनें है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अलग। चलिए आगे बढ़ते अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में बुक इज बिग को क्या लिखा है, 756 क्या लिखा है, बुक इज बिग को क्या लिखा है, 756। आगे क्या बोला है, बिग इज स्टोरी, क्या शब्द है, बिग इज स्टोरी। अब क्या लिखा है इस शब्द को उन्होंने, 764। आगे क्या है, स्टोरी बुक इज इंटरेस्टिंग, क्या है एक और, स्टोरी बुक इज क्या लिखा है, इंटरेस्टिंग। हम यहाँ पे देखें तो क्या है, उसको क्या लिखा है, 4356, 4356। आगे पूछा है कि कौन सा अंक इंटरेस्टिंग को दर्शाता है, क्या पूछा है, कौन सा अंक जो है इंटरेस्टिंग को दर्शाता है। अब यहाँ पे हम देखें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे इज और बिग क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो हम यहाँ पे अर्थ में देखें तो कॉमन क्या दिख रहा है, 7 और 6, क्या दिख रहा है, 7 और 6। इज और बिग का अर्थ क्या मिल गया हमें, इसका अर्थ 7 हो गया या क्या होगा, 6 होगा। यहाँ पर हम देखें इज यहाँ पर भी है तो क्या हो सकता है, इसका अर्थ हमें क्या मिल गया, 6, और बिग का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर 7। तो बुक का अर्थ यहाँ पे जो बचा क्या हो जाएगा, 5। यहाँ पर हम देखें बुक यहाँ पर भी है, बुक का अर्थ क्या हो गया, 5, इसका अर्थ यहाँ पे हो गया 6। फिर यहाँ पे क्या है, एक स्टोरी का हमें यहाँ पे दिख रहा है क्या है, 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोरी का 4। तो जो बचा क्या हमारे पास, किससे निकला, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया हमारे पास, 4 5 एक क्या हो गया था, क्या बचा हमारे पास 3। तो 3 क्या आ जाएगा हमारा, इंटरेस्टिंग का कोड। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन ए में दिया। चलिए बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। क्या दिया हमारे पास, श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी है। हमारे पास क्या दिख रही है श्रृंखला, क्या है, 4 8 8, फिर क्या है 16 12 24। आगे की हमें क्या बताना है, संख्या यहाँ पर बता रहे हैं कि संख्या क्या आएगी। अब हम यहाँ पे देखिए 4 और 8 संख्या क्या हो रही है, यहाँ पे 4 प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या आ गई संख्या 8 और 8, यहाँ पे कोई संख्या प्लस नहीं हो रही। यहाँ 8 और 8 कितना हो गया, 16, मतलब यहाँ पे क्या हो रही है 16 प्लस, यहाँ पे संख्या क्या हो रही है, माइनस हो रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, एक संख्या छोड़कर देखते। यहाँ पे क्या है 4 और 8, संख्या क्या दिख रही है हमें, 4 दूनी कितना होगा 8, यहाँ क्या है 4 तिया 12, क्या दिख रही है संख्या 4 तिया 12। तो आगे क्या होगी संख्या, 4 चौके कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। तो जो हमारा अगली संख्या आएगी वो क्या आएगी, 16 आएगी। 16 कहाँ पर है हमारे पास, ऑप्शन डी में दिख रहा है। यहाँ हम देखें 8 और 16, 8 दूनी 16, फिर यहाँ पे हम देखें 24, तो 8 तिया कितना होता है 24। यदि एक और हमें निकालना हो तो क्या आता, 8 चौके 32, लेकिन अभी हमारा आंसर कितना आया यहाँ पर 16। कहाँ पर है हमारे पास, ऑप्शन डी में दिया है। चलिए आगे क्वेश्चन अगला, यदि जैगुआर को ये लिखते हैं तो एलिफेंट को हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से लिखा हुआ है। जे का नंबर कितना होता है 10, ए का नंबर 1, जी 7, यू 21, ए 1, और आर का नंबर 18। फिर यहाँ देखें एच का नंबर 8, सी 3, ई 5, डब्ल्यू 23, वाई 25, फिर क्या है टी का नंबर 20। अब हम यहाँ पे देखें 10 और 8 संख्या क्या दिख रही है हमें, कम हो रही है, कितनी 2 कम। 1 और 3 यहाँ पे संख्या कितनी 2 प्लस हो रही है। 7 और 5 यहाँ पे संख्या कितनी 2 कम। फिर यहाँ 21 और 23 यहाँ पे संख्या 2 प्लस, 21 और 25 यहाँ पे क्या हो रही है संख्या 2 माइनस हो रही है। अल्फाबेट्स क्या करते हैं हम यहाँ पे फिर से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 25। 18 और 20 यहाँ पे क्या हो रही है संख्या 2 प्लस हो रही है। तो किस तरह से हो रही है, पहले -2 फिर +2 फिर -2 फिर +2। हमें उसे आधार पर किसका निकालना है, सब एलिफेंट का।
सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे, ई का नंबर 5, एल 12, ई 5, टी 16, एच 8, ए 1, एन 14 और टी 20। पहले क्या करेंगे, -2, 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 3, और 3 किसका नंबर होता है, सी का नंबर। फिर 12 में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, 12 और 2 14, 14 किसका नंबर, एन का नंबर। फिर क्या करेंगे, 2 माइनस, 5 में से 2 घटाएंगे 3, किसका नंबर होता है, सी का नंबर। सी एन सी कहां पर है हमारे पास, 3 ऑप्शन में हमारे पास दिख रहा है। फिर आगे क्या होगा यहाँ पे +2, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 18 किसका नंबर, आर का नंबर। फिर -2, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 6 किसका नंबर होता है, एफ का नंबर। फिर यहाँ पे +2 करेंगे, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, सी का नंबर होता है। फिर -2, 14 में से 2 घटाए 12, 12 होता है एल का नंबर। फिर +2, 20 और 2 कितना हो गया 22 होता है वी का नंबर। तो जब हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, CNCR। कहां पर है CNCR, फिर क्या है FCLV, कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास दिया है CNCR FCLV। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, क्या है, यदि PQRST को ये लिखते हैं तो HIJKL को हम क्या लिखेंगे, क्या है हमारे पास PQRST, क्या लिखा है SPTRQ। अल्फाबेट्स भाई ये सबकी क्या दिख रही है हमें, पोजीशन चेंज दिख रही है। कितने अल्फाबेट्स है, 1 2 3 4 और 5। कहां पर कौन लिखा है, S कहां पर है 5वें नंबर में, फिर P कहां पर है पहले नंबर में, T कहां पर दिया हमारे पास, सॉरी S कहां पर है 4थे नंबर में, P कहां पर पहले नंबर में, T 5वें नंबर में, फिर R कहां पर है तीसरे में, और Q कहां है दूसरे में। इस आधार पर मेरे पास जो शब्द दिया उसका निकाल लेंगे। क्या है HIJKL, 1 2 3 4 5 अल्फाबेट्स है, इस तरह से लिखेंगे 4 1 5 3 2। 4 किसका नंबर दिख रहा है हमारे पास K, फिर पहले नंबर में H, फिर 5वें नंबर में L, तीसरे नंबर में J और दूसरे नंबर में क्या है I। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा KHLJI। कहां पर है हमारे पास KHLJI, कहां है KHLJI, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है KHLJI। तो इस तरह से क्या होते हैं, क्वेश्चन में ही हमारे क्या होते हैं, आंसर छुपे हुए होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि ब्लैक को ये लिखते हैं तो ब्यूटीफुल को हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, अल्फाबेट्स के नंबर, बी का नंबर 2, एल 12, ए 1, सी 3, के 11। अब जिस तरह से लिखा है उसका भी नंबर लिखेंगे। ए का नंबर 1, एम 13, जेड 26, बी 4 और जे का नंबर 10। अब यहाँ पे देखें क्या दिख रही है, 2 और 1 संख्या 1 माइनस, 12 और 13 यहाँ पे संख्या क्या हो रही है 1 प्लस हो रही है, 1 और 26 यहाँ पे संख्या क्या हो रही है 1 माइनस, यहाँ पर क्या हो रही है 1 प्लस और यहाँ पे क्या हो रही है 1 माइनस हो रही। तो इसी आधार पर हम किसका निकाल लेंगे, जो शब्द हमारे पास क्या है ब्यूटीफुल। सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे, बी का नंबर 2, टी 5, ए 1, यू 21, टी 20, आई 9, एफ 6, यू 21, एल 12। सबसे पहले क्या करेंगे 1 माइनस, 2 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा 1 आएगा, और 1 किसका नंबर होता है ए का नंबर। फिर आगे 1 प्लस करेंगे, 5 और 1 6, 6 किसका नंबर होता है एफ का नंबर। फिर यहाँ पर हम 1 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा यहाँ पर 26, और 26 किसका नंबर होता है जेड का नंबर। अब स्टार्टिंग में ए एफ जेड कहां पर दिख रहा है हमारे पास, ए एफ जेड सिर्फ ऑप्शन बी में, ए एफ जेड कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास स्टार्टिंग में दिया है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या है, यदि O बराबर 15 और स्टार बराबर कितना है 58 है, तो केवल बराबर क्या होगा ये हमें बताना है। O का नंबर कितना लिखा है यहाँ पर 15, और O का नंबर कितना होता है अल्फाबेट्स में 15 ही होता है। यहाँ पे क्या है स्टार, स्टार का देख लेते हैं, S का नंबर 19, P का नंबर 20, A का नंबर 1 और R का नंबर 18। अब यहाँ पे हम सभी को काउंट करके देख लेते हैं यहाँ पर 58 आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए 19, यहाँ पे कितना है 20, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 39, 39 और 1 40, 40 और 18 कितना हो जाएगा 58। तो सभी को क्या किया यहाँ पर काउंट किया। तो इसी आधार पर हम किसका निकालेंगे केवल का, सी का नंबर 3, ए का नंबर 1, एम 13, ई 5, एल का नंबर 12। सभी को हम यहाँ पे काउंट करेंगे कितना हो जाएगा 12 और 5 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 और 3 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, 30 और 4 कितना हो गया यहाँ पर 34। तो हमने सभी के काउंट किए, कितना आया हमारे पास आंसर 34। कहां पर दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो केवल का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर 34 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कथन सभी वर्ड क्या है ट्री है। क्या बोला है कथन सभी वर्ड क्या दिख रहा है ट्री। अब हम यहाँ पे कथन में डायग्राम बनाते हैं, सभी के सभी क्या होगा ये वर्ड क्या है ट्री। फिर आगे क्या बोला है सभी ट्री क्या है पेपर, सभी के सभी ट्री क्या बोला है पेपर। तो इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा। आगे बोला है कि कुछ पेपर क्या है बुक, कुछ पेपर क्या बोला है बुक है। तो इस तरह से क्या बन जाएगा हमारा ये डायग्राम। तो इसका डायग्राम भी क्या बनेगा दो तरह से,
तो पहले तो क्या बोला है कि कुछ बुक क्या है, ट्री है, कुछ सभी वर्ड क्या है, ट्री है। फिर आगे सभी ट्री क्या है, पेपर। तो ये सभी के सभी ट्री क्या आ जाएंगे, पेपर। और कुछ पेपर क्या है, बुक है। तो कुछ पेपर क्या आ जाएंगे, इस तरह से बुक आ जाएंगे। तो हमारा जो निष्कर्ष है वो देखते हैं। सभी वर्ड क्या है, पेपर। तो सभी के सभी वर्ड क्या है, पेपर के अंदर ही हमें दिख रहे हैं। सभी के सभी वर्ड क्या दिख रहा है, पेपर के अंदर। यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहे हैं, सभी के सभी जो वर्ड है पेपर के अंदर दिख रहा है। पहला निष्कर्ष हमारा यहाँ पर भी सही हो रहा है और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सही। तो हमारा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर सही हो जाएगा। आगे कुछ वर्ड क्या है, बुक है। अब हम यहाँ पे देखें क्या बोला है, कुछ वर्ड, ये क्या थे, कुछ वर्ड क्या है, बुक है। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। सेकंड निष्कर्ष हमारा यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। लेकिन हम यहाँ पे देखें तो कुछ क्या वर्ड दिख रहे हैं हमारे पास, ये बुक में शामिल है। तो सेकंड निष्कर्ष यहाँ पे क्या होगा, हमारा सही होगा। यहाँ पर गलत, यहाँ पर सही, तो निष्कर्ष हमारा यहाँ पर क्या होगा, गलत। दोनों में सही होगा तब हमारा निष्कर्ष यहाँ पर क्या होने वाला है, सही। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। कहाँ पर आएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब क्या है, यदि टेबल को इस रूप में लिखा जाता है तथा चेयर को इस रूप में लिखा जाता है तो टीचर को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं टेबल को किस तरह से लिखा है। क्या है टेबल, अब किस तरह से लिखा है वो देखते हैं। नंबर क्या है, 8, 4, 9, 7 और 3। अब यहाँ पे क्या दिया, एक और है हमारे पास चेयर। अब चेयर को किस तरह से लिखा है वो भी देखते हैं। क्या है, 5, 1, 4, 6 और 2। अब हम दोनों में कॉमन देखें, ए क्या है, ए का नंबर यहाँ पे 4 और ए का नंबर यहाँ पर भी क्या है, 4 है। और बाकी हमें कोई वर्ड कॉमन दिख नहीं रहा है। मतलब टी का अर्थ क्या हो गया 8, ए का अर्थ 4, बी का नंबर 9, एल 7 और ई का नंबर 3। उसी आधार पर हमें किसका निकालना है, टीचर का। किसका निकालना है, टीचर शब्द का हमें निकालना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे टी का नंबर कितना लिखा है 8, फिर ई का नंबर यहाँ पे 3, ए का नंबर 4, सी का नंबर क्या लिखा है यहाँ पे 5, फिर क्या है एच, एच का नंबर 1, ई का नंबर 3 और आर का नंबर क्या है हमारे पास 2। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 834513। सिर्फ ऑप्शन कहाँ पर दिया हमारे पास, डी में है। तो जो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।